प्रत्येक बात का अर्थ उसके शब्द पे छपा होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, शब्दों पर विचार नहीं करते। जैसे कोई शब्द बोले हम, विद्यालय शब्द बोला हम, विद्यालय। अब हम विद्यालय को क्या समझेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। विद्याधन आलय, आलय माने क्या होता है, मकान, और विद्या माने बुद्धि। तो बुद्धि का मकान, बुद्धि देने वाली संस्थान, उसको क्या कहेंगे, विद्यालय कहेंगे ना। अच्छा, बहुत सुंदर। ऐसे ही कोई और शब्द को ले लेते हैं, भोजनालय, भोजन का आलय अर्थात भोजन प्रदान करने वाली संस्था, दुकान। ऐसा ही होता है ना, समझ में आ रहा है बराबर। अच्छा, ऐसे अपन ठीक है एक शब्द और ले लेते हैं, ईश्वर। ईश्वर, जब इन शब्दों में उनका अर्थ स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो हम ईश्वर को क्यों नहीं समझेंगे उसी शब्द से। ई माने होता है ई, उ माने होता है ओ। ई ये भाषा है, ई माने यह, और उ माने ओ। अपन ऊश्वर तो नहीं कहते, क्या कहते हैं, ईश्वर। ई मतलब होता है यह, स्वर माने होता है श्वास, एक स्वर माने होता है तालमेल, स्वर माने होता है समता, स्वर माने होता है बराबर सिस्टम। तो जिसकी सत्ता से ये सुर चल रहा है, ये सुर खत्म तो हम खत्म। ये जो सुर चल रहा है, कौन सा सुर चल रहा है, जिसको मैं सनातन कहने का तात्पर्य था, सनातन की परिभाषा बता रहा था, जो जब से चला तब से चल ही रहा है। कौन सा सुर, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन घूम रहे हैं, उनको कौन घुमा रहा है, वो अपने ही गुण से घूम रहे हैं। जैसे ये आम अपने ही गुण से पक रहा है, इसको पका कोई नहीं रहा है। आप चाहें तो फ्रिज में रख करके पका सकते हैं, आप चाहें तो गेहूं में दाब दीजिए, उस आम को पक जाता है, लेकिन ये अपने आप पक रहा है। वृक्ष में रस अपने आप चल रहा है, हमारे अंदर हमने भोजन लिया और डाल दिया। ईश्वर, कौन सा स्वर, इससे ही सारा स्वर चल रहा है बाहर। कैसे, थोड़ा समझिए। अगर हमारी आंख नहीं है, पहले आप ईश्वर को समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर हमारी आंख नहीं है तो सारा दृश्य संसार तुम्हारे लिए खत्म। ये दृश्य कहाँ से आ रहा है, आंख से। अगर हमारी स्पर्श इंद्रिय नहीं है तो एहसास खत्म। अगर हमारी चखने वाली इंद्रिय नहीं है, किसी का स्वाद खत्म हो जाता है। रसगुल्ला खाओ, सब कैसे लगते, पता नहीं खा रसगुल्ला है कि क्या है, आटा खा रहे हैं ऐसे लगते। तो अगर ये जिह्वा वाली, स्वाद वाली इंद्रिय नहीं है तो स्वाद खत्म। तो ये जो आपको दिख रहा है, जो भी तुम्हारी कल्पना में कहाँ से आ रहा है, सबसे पहले तुम देखोगे, फिर तुम्हारी मेमोरी में जाएगा। जैसे मोबाइल से रिकॉर्ड करेंगे, मेमोरी में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो बच्चा यहाँ जब पैदा होता है, तो जैसा बच्चा पैदा होता है उस समय उसकी मेमोरी कुछ नहीं होता उसमें। फिर उसको जिस समाज में उसको पैदा होना है, हिंदू में होना है तो हिंदू की मेमोरी भर जाती है, मुसलमान में मुसलमान की भर जाती है, ईसाई में ईसाई की भर जाती है। जिस संस्था में, जिस कबीले में, जिस क्षेत्र में, जिन लोगों में जिसका जन्म होता है, वो मेमोरी अपने आप भर जाती है। समाज में जो चल रहा है, जो ढकोसला चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, जो संविधान चल रहा है, जो समाज की गतिविधियां चल रही हैं, उस सारी गतिविधि अपनी मेमोरी में स्वतः ही आ जाती है। जैसे कि भाषा, अभी आप इंग्लैंड में जन्म लेते तो आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं पड़ती, ऐसे ही आ जाती। जैसे माता पिता से हमको अभी हिंदी आई है, ऐसे ही गुजरात में जन्म लेते आपको गुजराती स्वतः ही आ जाती। तो ये जब सिस्टम तुम्हें सब अपने आप आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, समाज से। लेकिन एक सिस्टम समाज से नहीं आ रहा है, वो सनातन से आ रहा है। वो सनातन क्या है, शरीर बना, और शरीर की जो संरचना है, उस संरचना अपने हिसाब से काम करने लगी। तुम्हें तो केवल भोजन करना है, और भोजन तुमने किया कि उसको कैसे पचाना है, कौन रस कहाँ पहुँचाना है, कौन हार्मोन्स कहाँ पहुँचाना है, शरीर के किस तत्व को कहाँ तक आँख को चिकने की जरूरत है। यूँ मटकाना पड़ता है ना, तो उसको चिकने की, चिकनी जो तत्व है, वसा पाया जाता है ना, तो वसा आँख में अपने आप पहुँच रहा है। प्रोटीन चाहिए हड्डियों को,
कैल्शियम चाहिए हड्डियों को, अपने आप कैल्शियम वहां पहुंच रहा है कि भैया तुम भिजवाते हो, किसी दुकान पे जाते हो, ले भाई 100 रुपए लो, थोड़ा मेरा कैल्शियम घुटनों तक पहुंचा दो। क्या किराया से जाता है? अपने आप चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो जो अपने आप अंदर चल रहा है वो, और जो अपने आप बाहर चल रहा है, सूरज को कौन घुमाता? तुम। चंद्रमा को कौन घुमाता? पृथ्वी को कौन घुमाता? ऋतुओं को कैसे बदलती? ये जब पूरा ब्रह्मांडमय गैलेक्सी, ब्रह्मांड, नाना प्रकार के बड़े बड़े तारे, सूरज से करोड़ों गुना बड़े तारे अपनी धुरी पर घूम रहे हैं, उनको कौन घुमा रहा है? तुम कहते तो भगवान घुमा रहा है। अरे भैया भगवान नहीं घुमा रहा है, इसको घुमा रहा है सिस्टम। वो जो सिस्टम जो चल रहा है, उसी सिस्टम का नाम है ईश्वर। ईश्वर हमने अपनी भाषा में कहा। ये जो सांस चल रही है ना, और जिस दिन ये सांस ई माने यह है, स्वर माने ये स्वर, स्वर माने जो सारे संसार में सुर से काम हो रहा है। केवल तुम्हारे मन में असर से काम हो रहा है, नहीं सारा संसार सुर से चल रहा है। एक सेकंड भी सूरज घूमने में कम नहीं होता, फिक्स घूमता है टाइम पे। एक सेकंड भी पृथ्वी घूमती है तो इधर उधर नहीं होती, फिक्स टाइम पे सूरज उगता, फिक्स टाइम पे डूबता। क्यों डूबता कि नहीं? पेपर में आता आज का सूर्योदय इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पे, होता कि नहीं आचार्य? होता ना? इस सेकंड का हिसाब कौन लगा रहा है? सो हमारी समझ में नहीं आता ना कुछ भी, सो हम कहते हैं भगवान लगा रहा है। अब अपनी अपनी समझ, फिर कह देते ईश्वर लगा रहा है, कोई कहता हनुमान जी लगा रहे होंगे, नहीं 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 वो नीम वाली देवी लगा रही हो, नहीं नहीं वो गंगा किनारे वाली, वो हमने पत्थर बना के तैयार। तो ये सब जो भी सिस्टम चल रहा है, ये सिस्टम, अच्छा मान लीजिए पृथ्वी पे हम रहते हैं, हमने तो कल्पना कर ली, लेकिन पृथ्वी जैसी हजारों अरब हजारों लाख पृथ्वियां हैं, और हजारों लाख सूरज हैं, और हजारों लाख, क्योंकि गैलेक्सियों में तो कितने होंगे, एक में 2 अरब हैं, एक गैलेक्सी में 2 अरब तो ढूंढ लिए गए, अभी मनुष्य ने ढूंढ ली, नासा वालों ने, तो कितने हैं। और फिर एक और चीज बताऊं, ब्लैक होल भी होता है। ब्लैक होल होता है ना, तो ब्लैक होल किसको कहते हैं? इतना बड़ा घेरा, इतना बड़ा घेरा कि जिसमें करोड़ों सूरज एक साथ घुस जाएं, इतना बड़ा छिद्र होता है काला काला, और उसमें जो घुस गया कभी बाहर नहीं आता, यानी सूरज गया तो गया। और अगर अपना सूरज उस ब्लैक होल में चला गया तो हम भी चले गए। तो ऐसे करके हम पूरे ब्रह्मांड में हजारों और करोड़ों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आज भी घूम रहे हैं, लेकिन हम यहाँ बैठे हैं क्योंकि पृथ्वी इतनी बड़ी है जिसका व्यास ही 12,700 किलोमीटर है। इतनी बड़ी पृथ्वी पे हम हैं और उसके गुरुत्वाकर्षण से हम सब टिके हुए हैं। अब गुरुत्वाकर्षण कहोगे महाराज ये क्या होता है, ये क्या बला होती है, ये क्या भूत होता है? गुरुत्वाकर्षण वह होता है जैसे आपने चुम्बक देखी ना, वो चुम्बक क्या करती, एक दूसरी चुम्बक से चिपक जाती, उसमें कोई करंट होता क्या? कुछ नहीं होता, उसको डाला जाता है, उसमें विद्युत डाली जाती है। तो ये जो है चुम्बक चिपक जाती है, तो एक होती है चुम्बक में धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। धनात्मक होगा तो चिपक जाएगी, ऋणात्मक होगा तो पास में करेंगे तब भी वो दूर होगी, है ना। तो ये धनात्मक ऋणात्मक का अपना तत्व लेकर के पृथ्वी अपनी जगह पे स्थिर घूम रही है और सूरज अपनी जगह पे घूम रहा है। बुध मंगल चंद्रमा ये सभी जो है सोमवार मंगलवार जिसको अपन कहते हैं, वो सब अपने रफ्तार से, इतनी रफ्तार से घूम रहे हैं जैसे आप एक चक्री लेते हैं उसको घुमा देते हैं, वो अपनी रफ्तार से घूमने लगती है, बहुत देर तक घूमती रहती है। तो ये अपनी रफ्तार से घूम रहे हैं, इनको घुमाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, ना कोई इनको देवता है, ना कोई इसको परमात्मा है, ना ईश्वर है। जो सिस्टम चल रहा है उसी सिस्टम का नाम ईश्वर है, ये समझ लीजिए। इसमें सारी लड़ाई खत्म हो जाती है, हिंदू की, मुसलमान की, धर्म की, अधर्म की, सब लड़ाई खत्म हो जाती है। फिर हम अपनी बात कर लें, फिर हम मनुष्य कौन है, यहाँ मनुष्य कैसे बन के आ गए हम, किसने बना दिया हमको, ये बनाया किसने, प्रश्न होते हैं ना कि इसको बनाया किसने। तो ये जो है कभी इसको बनाया नहीं गया, हम अपनी इंद्री से कल्पना करते किसको बनाया, क्योंकि यहाँ जो भी है पृथ्वी पर बनाया गया है तभी है। मकान बनाया तभी है, पेड़ उगाया तभी है। तो हम वही कल्पना से सोचते कि जब ये मकान बनाया तो इसको भी तो बनाया गया होगा,
लेकिन वास्तविकता ये है कि वो इंद्रिय हमारे अंदर अभी पैदा नहीं हुई है, या हम अपने इतने मस्तिष्क से विकसित नहीं हुए हैं कि हम ये समझ लें कि इसको बनाया कैसे गया। अभी हम इतना ही जान पाए हैं कि ये बहुत बड़ा है और हमारी बुद्धि से परे है, हम इसको नहीं समझ सकते। और जो कहते हैं कि हाँ हमने इसको समझ लिया, वो बिल्कुल ही झूठे हैं। कैसे हैं? झूठे हैं। वो दूसरों पर राज करना चाहते हैं, दूसरों को गुलाम बनाना चाहते हैं, दूसरों को एक गलत थ्योरी देना चाहते हैं। ऐसे लोग कहते हैं हमने ईश्वर को देखा, हमने ब्रह्म को देखा, हमने ये किया, हमने वो किया। वो लोग नहीं जानते। अर्थात अभी हम आदि मानव से चल के होमो सेपियंस तक आए। तो होमो सेपियंस अफ्रीका से हम आए, मात्र हमें 10,000 वर्ष हुआ है। हमें 10,000 वर्ष से लेकर के हम इतने विकसित हुए। 10,000 वर्ष पहले, या मान लीजिए 70,000 ले लेते हैं मोटी मोटी, 70,000 वर्ष पहले हम बंदरों की तरह पेड़ों पर रहा करते थे। कितने साल पहले? मात्र 70,000। फिर चलते चलते हम 40,000 वर्ष तक तब आए कि हम बंदरों में ऐसे रहने लगे जैसे ये गैया मैया एक झुंड में रहते हैं। 40,000 से 30,000, 20,000 और 10,000 वर्ष से हम विकसित हैं। कैसे? कबीलों में रहने लगे, गांव बसा करके। और मात्र 5,000 वर्ष पहले हम इतने विकसित हो चुके थे कि धरती के अंदर नगर भी हमको मिल रहे हैं। हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो, राखी गढ़ी, कालीगंगा, ऐसे करके बहुत सारी जगह पे खुदाई हुई। तो 5,000 साल पहले हम विकसित थे। बीच में आक्रमण हुआ, आक्रमण से हम तिरबिर हो गए। फिर बाहर के विदेशी लोग आए, अपने अपने धर्मों को लाए, अपनी अपनी थ्योरियां लाए, अपने अपने देवी देवता लाए। और हम उन देवी देवताओं के चक्कर में दूसरों के देवी देवता आज भी पूज रहे हैं। हम अपने देवी देवता तो भूल ही गए। एक सच्ची बात कहूँ, और सबसे बड़े अगर कोई देवी देवता है तो वो है आपके माता पिता, आपके गुरु, आपके संत, आपके महापुरुष जो आपको सही रास्ता दे रहे हैं। उनसे बड़ा कोई देवी देवता आपका नहीं है। जितने भी देवी देवता हैं वो काल्पनिक हैं, कल्पना से बनाए गए हैं। काय के लिए? तुम्हें भय दिखाने के लिए, तुम्हें डरवाने के लिए। यद्यपि उनका उद्देश्य गलत नहीं है आचार्य जी, उनका उद्देश्य है कि भय दिखा करके इनको धर्म के रास्ते पर चलाएं, इनको सभ्य बनाएं। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अगर किसी का प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप खड़े होकर पूछ भी सकते हैं कि महाराज ये हमारी जिज्ञासा है और हम इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हम उस पर भी दृष्टिपात कर सकते हैं। लेकिन आप इतने साहसी नहीं है कि पूछ सकें। चलिए